ये सब तो हम जान गए हैं। अब इसके इलाज के लिए हमें बड़े पुजारी से मिलना होगा। पर वो मिलते कहाँ हैं? वो तो कहीं और ही रहते हैं। मिलते कहाँ हैं वो? मिलेंगे, बस खोजना होगा उन्हें। पर उनके लिए हमें पुराने मंदिर की ओर जाना पड़ेगा, जंगल की तरफ। कल चलते हैं। अगले दिन मुखिया और उनका साथी बड़े पुजारी की खोज में निकल पड़े। गांव से बाहर वाले जंगल में कहीं पुजारी का वास था, पर वो अपनी सिद्धियों में लीन रहते थे और इसलिए गांव में नहीं रहते थे वो। और बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही गांव में आते थे, पर वो कहाँ रहते थे ये किसी को भी पता नहीं था। मुखिया जी, ऐसे कब तक घूमते रहेंगे? अब तो रात भी होने वाली है। जंगल में और इस बारिश के मौसम में ऐसे घूमना ठीक नहीं है। ऐसे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हाँ, लेकिन बड़े पुजारी हमें ऐसे नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें खुद जंगल में खो जाना होगा, फिर वो खुद हमें मिल जाएंगे। चलते रहो, ऐसे ही कभी न कभी हम उन्हें खोज लेंगे। मुझे भरोसा है उन पे, शायद वही हमें ढूंढ ले। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। थोड़ी दूर और चलने के बाद अचानक से उन्हें जंगल में चमकती हुई दो लाल आंखें दिखाई दी। रुको, आगे मत जाओ, वहां कुछ है। अचानक से वो परछाई उनके सामने आ गई। एक बेहद पतली सी भयानक आकृति, आंखें लाल चमकती हुई। धीरे धीरे वो उन लोगों की ओर बढ़ने लगी। उसे देखते ही वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। धीरे धीरे वो उनकी ओर बढ़ते गई, पर तभी पीछे से कुछ मंत्रों की आवाज आई। कुछ देर में उस परछाई ने पीछे से कुछ फेंका। वो पड़ते ही अचानक से वो परछाई गायब हो गई। पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ये वही बड़े पुजारी थे। पुजारी जी, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। आपने तो आज हमें बचा लिया। मैंने कहा है ना, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो इधर मत आना। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जरूरत है पंडित जी, बहुत ज्यादा जरूरत है। गांव में कुछ दिनों से भयानक प्रेतात्मा का आतंक फैला हुआ है। अंधेरे के बाद लोग घरों से बाहर जाने में भी डरते हैं। सबका अपने अपने घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। मुझे पता है, मैं जानता हूं उस बारे में। तुम लोग घर जाओ, मैं कल सुबह आऊंगा गांव में। अगले दिन बड़ा पुजारी गांव में आया। उम्र करीब 50-60 के आसपास। गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पे भस्म। पुजारी जी, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो भूखा प्रेत गांव वालों को चुन चुन के मार रहा है। इसी भूख ने शायद उसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। मैंने देख लिया है सब। मुखिया, मुझे पता है ये सब। ये आत्मा बहुत ज्यादा भूखी और क्रोधित है। इसे शांत करने के लिए मुझे पुराने शिव मंदिर के बाहर एक महाअनुष्ठान यज्ञ करना होगा। उस प्रेत को एक बलिपीठ में बंद करना होगा। आज रात ही ये अनुष्ठान करना होगा। उन्हीं लोगों के पास गांव में एक और आदमी खड़ा था। ये गांव का ओझा था, शायद एक तांत्रिक। वो बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। गांव वालों में उसकी छवि अच्छी नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था कि वो तंत्र साधना करके भूत प्रेतों को अपने वश में करता था और उनका उपयोग गलत कामों में करता था। पर आज शायद किसी को भी ये बोलने की हिम्मत नहीं थी और वो वहीं पर खड़ा था। उसने फिर पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी आपकी मदद करूंगा। इतने बड़े प्रेत का अकेले साथ करना अच्छा नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली होगा। मैं साथ रहूंगा तो आपकी मदद हो जाएगी। आपको तो पता ही है, मेरे पास भी कुछ सिद्धियां हैं। बड़े पुजारी ने उसे देखा और फिर कुछ सोच के कहा, अच्छा ठीक है, तुम भी मेरे साथ रहना।
कल रात मैं उसे बुलाऊंगा, पर तुम लोगों को भी एक काम करना होगा। कल रात सब अपने अपने घरों में ही रहना, कोई बाहर नहीं निकलेगा और सब अपने घरों के आगे नमक की एक लकीर खींच के रखेंगे ताकि वो किसी और के घर के अंदर ना जा सके। अब मैं चलता हूँ। अगली रात ढल आई। अंधेरे ने हर पेड़ पौधे को अपने आगोश में ले लिया। पुराने शिव मंदिर के बाहर बड़ा पुजारी बैठा था। उसके सामने हवन कुंड बनाया था और किसी तांत्रिक क्रिया की सामग्री भी लाके रखी थी। पुजारी धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। उसे पता था वो प्रेत उसके पास जरूर आएगा। तभी अचानक से हवाएं चलने लगी। हर ओर एक सड़न की बदबू फैल गई वहां पे, और अचानक से वहां एक परछाई सामने आई। तू मुझे रोकेगा? तू मुझे रोकेगा? मैं भूखा हूं, मैं तुझे ही खाऊंगा आज। तेरा अंत यही है पिशाच। बहुत हो गया तेरा आतंक। ओम ह्लीम क्लीम। पुजारी कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से वो प्रेत चीखने लगा। पुजारी ने एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और तेज स्वर में और भी मंत्र पढ़ते हुए उस प्रेत को उस पत्थर में खींचने लगा। प्रेत तड़पने लगा। पुजारी ने पत्थर को जमीन पर रखा और उसके ऊपर एक लाल धागा बांधा। फिर उसने तांत्रिक से कहा, हमने लगभग इसे अपने काबू में कर लिया है। बस आखिरी आहुति और फिर ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आखिरकार गांव वालों को इससे छुटकारा मिलेगा। पर तभी पीछे खड़े तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपने पास से एक छोटा तलवार निकाला और पुजारी के पीठ में घोंप दिया। पुजारी एक सिसकी के साथ वहीं गिर पड़ा। उसके प्राण वहीं निकल गए। तुझे और गांव वालों को क्या लगा था? मैंने इतना बड़ा खतरा इन गांव वालों के लिए उठाया? मुझे पता है ये प्रेत कितना शक्तिशाली था, और ये भी पता था कि इसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं थी। इसे बस तू कैद कर सकता था, पर ये प्रेत अगर कैद हो जाए तो मुझे और मेरी तांत्रिक साधनाओं को कितना ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा तुझे पता भी नहीं था। अब मैं हर प्रेत, हर काली शक्ति को कैद कर सकता हूँ। इसके जरिए सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा मैं। पर तभी अचानक से जमीन जोर जोर से हिलने लगी। एक तेज भूकंप आया था वहां पे। अचानक से एक पेड़ और मंदिर की दीवार गिर पड़ी उन पे। कुछ ही देर में सब शांत हो गया, पर दीवार के टुकड़े के नीचे वो दोनों दब के खत्म हो गए। क्रिया का आखिरी पड़ाव अधूरा रह गया था। अगले दिन उस जगह पे गांव वाले पहुंचे। उन्होंने ये सब कुछ देखा। मुखिया को समझ में आ गया कि शायद इस पत्थर में ही उन्होंने कैद किया होगा उस प्रेत को, और ये भी समझ में आ गया था कि शायद उस तांत्रिक ने पुजारी की जान ली थी, और शायद उसे अपने कर्मों का फल मिल गया था। मुखिया ने फिर चुपके से वो पत्थर ले जाके उस मंदिर में ही दफना दिया। धीरे धीरे लोगों ने मंदिर की तरफ जाना छोड़ दिया। वो मंदिर पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। अब आज का दिन महेश और चेतन एक दूसरे को देखने लगे। हे गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। एंड मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है बैकग्राउंड में, तो कोशिश करूँगी थोड़ा सा और जल्दी आ पाए। और ये वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाल दिया बिकॉज आई थॉट कि बेटर रहेगा कि आप सब लोग ये सारी और इस टाइप की वीडियो इसी चैनल पर देखें। उस चैनल पे और भी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी और थोड़ा डिफरेंट टाइप की वीडियोस आएंगी, और वो बहुत जल्दी आएंगी अब। और ठीक है, तो उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, और इस चैनल को तो आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही। एंड इस पर होपफुली सब ठीक हो जाए, एंड बहुत जल्दी और भी सारी वीडियोज़ आएंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ या फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
दूसरे चैनल का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, तो प्लीज़ जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी और होपफुली आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा उस चैनल पे भी। एंड मैंने सोचा कि बेटर रहेगा कि जितने भी हॉरर वीडियोस हैं वो इस चैनल पर ही रहे, तो जाइए प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कीजिए, उसको भी हेल्प कीजिए। थैंक यू, बाय।